गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर पूनम यादव, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों को पहला क्लास लेने जा रही हूँ। क्वेश्चन है सामाजिक संरचना यानी मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। समाज एक अखंड व्यवस्था है। इसमें अनेक अंग होते हैं, जैसे परिवार, स्कूल, कारखाना, अस्पताल, अदालत, मंदिर, व्यक्ति आदि। समाज के अंदर इनमें से प्रत्येक का एक निश्चित स्थान होता है और उसी के अनुसार वे एक क्रम से समाज में सजे होते हैं। साथ ही ये सभी अंग एक दूसरे से पृथक नहीं होते, अपितु उनमें एक पारस्परिक संबंध होता है। इस प्रकार अपने अपने निश्चित स्थान पर व्यवस्थित रूप में अंतर संबंधित होने के कारण समाज की जो निश्चित बनावट प्रकट होती है उसी को सामाजिक संरचना कहते हैं। दूसरे शब्दों में समाज के विभिन्न निर्माणक अंग व्यवस्थित ढंग से अंतर संबंधित रहते हुए जिस ढांचे या रूपरेखा की रचना करते हैं उसी को सामाजिक संरचना कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना एक विशिष्ट सामाजिक प्रतिमान को प्रस्तुत करती है, सोशल पैटर्न को प्रस्तुत करती है। अर्थात सामाजिक संरचना से हमें एक समाज के स्वरूप या बनावट का पता चलता है और यह बनावट हर समाज में एक सी नहीं होती है। इसका अर्थ यही हुआ कि सामाजिक संरचना के आधार पर हम एक समाज को दूसरे से पृथक कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक समाज की सामाजिक संरचना अलग अलग होती है। इसका कारण भी स्पष्ट है। सामाजिक संरचना समाज की उस बनावट या ढांचे को कहते हैं जो उस समाज के विभिन्न अंगों के एक निश्चित ढंग से सज जाने या व्यवस्थित हो जाने के फलस्वरूप प्रकट होता है। पर विभिन्न अंगों की यह व्यवस्था और उन अंगों की विशेषताएं चूँकि प्रत्येक समाज में एक सी नहीं होती, इस कारण प्रत्येक समाज की संरचना भी अलग अलग होती है। पार्सन्स ने सामाजिक संरचना की परिभाषा करते हुए लिखा है कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्यों द्वारा ग्रहण किए पदों एवं भूमिकाओं की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। इसी प्रकार एम जिन्सबर्ग ने लिखा है कि सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों तथा संस्थाओं के प्रकार एवं इन सबके संकुल जिनसे कि समाज का निर्माण होता है संबंधित है। सामाजिक संरचना के एक पूर्णांग विवरण के अंतर्गत तुलनात्मक संस्थाओं, कंपैरेटिव इंस्टीट्यूशन के संपूर्ण क्षेत्र के विश्लेषण का समावेश होता है। इस प्रकार सामाजिक संरचनाओं के इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना एक समाज के उस संपूर्ण प्रतिमान को कहते हैं जो उस समाज की विभिन्न निर्माणक या संगठक इकाइयों के एक निश्चित ढंग से व्यवस्थित हो जाने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। इसके बाद सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम सामाजिक संरचना की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। पहला, सामाजिक संरचना कोई अखंड व्यवस्था नहीं है। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक इकाइयों के द्वारा होता है। पार्सन्स के अनुसार ये इकाइयाँ हैं संस्थाएं, सामाजिक समूह व समितियाँ
तथा स्वयं व्यक्ति या समाज के सदस्य। प्रत्येक समाज में ये सब सामाजिक इकाइयाँ एक निश्चित ढंग से व्यवस्थित रहती है, जिसके फलस्वरूप समाज की एक विशिष्ट बनावट या प्रतिमान प्रकट होता है। उसी को सामाजिक संरचना कहते हैं। दूसरा, सामाजिक संरचना अंतर संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप होती है। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक संरचना को बनाने वाली इकाइयों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वे बिखरे रूप में या अलग अलग रहकर सामाजिक संरचना का निर्माण नहीं करती है, बल्कि उनमें एक पारस्परिक संबंध होता है। इसी पारस्परिक संबंध के कारण ही समाज को एक निश्चित स्वरूप प्राप्त होता है, जिसे सामाजिक संरचना कहा जाता है। तीसरा, सामाजिक संरचना में प्रत्येक संगठन इकाई की एक पूर्व निश्चित स्थिति या पद होता है। इसे हम दूसरे शब्दों में सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई के लिए एक निश्चित स्थान निर्धारित होता है और उसी स्थान पर रहते हुए वह इकाई सामाजिक संरचना के निर्माण में सहायक होती है। उसे मनमाने ढंग से किसी भी स्थान पर कब्जा जमा लेने का अधिकार नहीं होता है। एग्जाम्पल, परिवार, कोर्ट, कॉलेज आदि समाज के अंगों का समाज में अलग अलग स्थान होता है और इनमें से किसी को भी दूसरे के स्थान को लेने की आज्ञा नहीं होती है। इसलिए परिवार कोर्ट का स्थान नहीं ले सकता है और न ही कॉलेज परिवार का स्थान ले सकता है। चौथा पॉइंट, सामाजिक संरचना के विभिन्न अंगों या इकाइयों में पारस्परिक संबंध अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। अगर अंगों का पारस्परिक संबंध अत्यधिक अस्थायी है तो संरचना के निर्माण के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करना उन अंगों के लिए संभव नहीं होगा। इसलिए सामाजिक संरचना में उन सामाजिक तत्वों को सम्मिलित नहीं किया जाता जो कि जब तब बदलते रहते हैं। एग्जाम्पल, मकान की एक संरचना होती है और उस संरचना का एक अंग मकान की छत है। यदि यह छत कागज जैसे परिवर्तनशील तत्व से बनी है तो यह स्पष्ट है कि मकान की संरचना सच्चे अर्थों में कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि कागज तो किसी समय पानी या हवा में नष्ट या परिवर्तित हो सकता है। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना के किसी अंग को अत्यधिक अस्थायी प्रकृति उस संरचना के लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकती है। पांचवा पॉइंट है, सामाजिक संरचना एक गतिशील अवधारणा है, डायनामिक अवधारणा है। उपयुक्त विशेषता के आधार पर हमें यह गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए कि सामाजिक संरचना एक स्थिर अवधारणा है, यानी स्टैटिक अवधारणा है। इसके विपरीत सामाजिक संरचना की प्रकृति या स्वरूप समय व समाज के अनुसार परिवर्तनशील होता है। दूसरे शब्दों में सामाजिक संरचना का रूप या स्वरूप न तो प्रत्येक समाज में एक सा होता है और न ही प्रत्येक समय में। 100 वर्ष पूर्व भारतीय सामाजिक संरचना जिस प्रकार की थी आज निश्चित ही उस प्रकार की नहीं है। उसी प्रकार अमेरिकन समाज तथा भारतीय समाज की सामाजिक संरचना भी एक समान नहीं है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक समाज में विभिन्न समितियों, संस्थाओं व व्यक्तियों की स्थिति तथा कार्यों की व्यवस्था अपने ढंग की होती है और इसलिए प्रत्येक समाज की संरचना भी अलग अलग होती है। छठा पॉइंट है, सामाजिक संरचना को बनाने वाली प्रत्येक इकाई या अंग की अपनी एक संरचना होती है। सामाजिक संरचना के विभिन्न अंग या इकाइयाँ हैं जैसे सामाजिक समूह, परिवार, समुदाय, जाति, वर्ग, चर्च आदि।
अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि इनमें से प्रत्येक अंग या इकाई का अपना एक ढांचा या संरचना होती है। इन समस्त उप संरचनाओं के सम्मिलित रूप को ही सामाजिक संरचना कहते हैं। अर्थात सामाजिक संरचना को बनाने में अनेक उप संरचनाओं का सहयोग होता है। अंत में 7वां पॉइंट है, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना को एक मूर्त अवधारणा नहीं अपितु एक अमूर्त अवधारणा समझना चाहिए। सामाजिक संरचना के अंगों के रूप में पार्सन्स ने संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों, स्थितियों तथा कार्यों का उल्लेख किया है और इनमें से कोई भी अंग या तत्व मूर्त नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं है जिसे ठोस या मूर्त वस्तुओं की भांति देखा या छुआ जा सके। इससे यह अर्थ लगाया जा सकता है कि सामाजिक संरचना कोई ठोस वस्तु नहीं है, वह तो विभिन्न अंगों का सिलसिले से सजा हुआ एक व्यवस्थित स्वरूप या प्रतिमान या ढांचा है। समाज की संरचना वास्तव में ठोस वस्तु या मूर्त अवधारणा हो भी नहीं सकती, क्योंकि स्वयं समाज ही अमूर्त है। जब समाज स्वयं ही अमूर्त है तो उसकी संरचना मूर्त कैसे हो सकती है। आज का लेक्चर मैं ही समाप्त करती हूँ।